जय हिंद। लोकल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत त्रिपाठी। गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में क्या हुआ ये सबने जाना, लेकिन एक एक बारीकियां उस वक्त क्या घट रही थीं वो आज हम आपको बताने वाले हैं। लाल किले के अंदर का पूरा नज़ारा हम आपको दिखाने वाले हैं और बताएंगे कि कैसे निशान ध्वज फहराने की जिद लिए लोग आगे बढ़े और फहराए। अब शुरुआती दौर से देखिए कि कैसे हजारों की हुजूम लाल किले के अंदर प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद से सीधे ये लोग उस जगह पे जाते हैं जहां पे तिरंगा फहराया जाता है। उस जगह पे जाके ये आसानी से झंडे के पास जाते हैं और निशान ध्वज को फहराते हैं। ये सब कुछ होता हुआ देख के एक पुलिस वाला इनको रोकता है कि आप तिरंगे का अपमान ना करें। क्या बोला इस शख्स ने, सुन लीजिए पहले। जब पुलिस वाले ने रोका तो धमकी दी गई। धमकी क्या दी गई आप खुद सुनिए कि किस अंदाज में पुलिस वालों को उस वक्त डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था। धक्का मुक्की मत करना, मारे जाओगे ऐसे, मारे जाओगे ऐसे, मारे जाओगे ऐसे। सही बात है, धक्का मुक्की मत करना, शांति रखो। तुम शांति रखो, तुम हमने शांति रखी है, तुम शांति रखे चले जाओ। आ जाओ शांति से, हम क्यों जाए, हम नहीं गए, आप जाओ। हाँ फिर कहोगे कुटते सानू, हम नहीं गए, आप जाओ। हाँ फिर कहोगे कुटते सानू, हम नहीं गए, आप जाओ। हाँ फिर कहोगे कुटते सानू। आप गौर करिएगा, प्रधानमंत्री जहां पे तिरंगा फहराते हैं बिल्कुल उस जगह पे आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि निशान ध्वज को फहराने की बात कही जा रही है। और इतना ही नहीं, मन से कहां कहां तक थे, क्या क्या वो लोग करना चाहते थे, आप समझिएगा। आप देखिए कि पुलिस आ रही है बड़ी संख्या में ये सब रोकने के लिए, तो उनके लिए चूहे जैसा शब्द बोला गया। क्या बोला गया? पुलिस वालों को चूहे का फौज, ये ऐसा बोला गया। चूहिया की फौज थले खड़ी है, नहीं जाना थले। और चूहिया की फौज दे पीछे नहीं लग रहा, जाना नहीं किसी ने भी। और चूहिया की फौज दे पीछे नहीं लग रहा, जाना नहीं किसी ने भी। और चूहिया की फौज दे पीछे नहीं लग रहा, जाना नहीं किसी ने भी। और चूहिया की फौज दे पीछे नहीं लग रहा, जाना नहीं किसी ने भी। समझ सकते हैं कि किस तरह से पुलिस वालों ने अपने पे कंट्रोल रखा और जो उनके साथ लगातार बदसलूकी हो रही थी, उसके बाद पुलिस वालों ने हाथ भी जोड़े, कहा कि ये सब मत करें आप लोग, सही नहीं लगता। सही इस वजह से नहीं लगता कि इतने दिनों से आप किसानों के हित के लिए बैठे हैं, आप किसान हैं, लेकिन आप इस तरह की हरकत ना करें, झंडे का अपमान ना करें। और जो लोग थे वहाँ पे कितने गुस्से में थे, किस तरह से पूरे धरने को शर्मसार करने पे तुले हुए थे, आप खुद सुनिए। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਡੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ 19 ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, 20ਵੀਂ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਲਿਆਂ ਕੁਲਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਕੜ ਭੰਨਣੀ ਸੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। यही नहीं, वाहेगुरु का नाम भी बदनाम किया गया। माफ करिएगा, मैं बदनाम इस वजह से कह रहा हूं कि इतने पाक साफ सच्चे इंसान का नाम इस गलत जगह पे लोगों ने अपने जुबान से लिया। ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੰਕਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਯਾਰ? ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਣਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੰਕਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਯਾਰ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੰਕਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ यार? सभी धर्मों का आस्था मैं रखता हूं, सभी धर्मों को मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन एक ऐसे शख्स जो भगवान के समान है, उनका नाम इतने गलत काम में किसने लिया, क्यों लिया, ये एक सवाल है। क्या उस सच्चे गुरु को हम बदनाम नहीं कर रहे हैं ऐसे कुकृत्यों को करके? इस वजह से मैं कह रहा हूं कि बदनाम करने की कोशिश की गई, नारे लगाए गए काफी लंबे वक्त तक, लेकिन नारे क्या सिर्फ उस वक्त धार्मिक भावना को भड़काने के लिए लगाए गए थे? इस पे भी गौर करिएगा। यही नहीं, पुलिस वालों ने ये सब करने से रोका तो उनको मारने की धमकी दी गई है। बोला गया निपट जाओगे। धक्का मुक्की मत करना,
मारे जाओगे ऐसे ही, मारे जाओगे ऐसे ही, मारे जाओगे ऐसे ही। सही बात है, धक्का मुक्की मत करना, शांति रखो। हम नहीं आगे, आप जाओ। हाँ फिर कहोगे कुटते सानू। हम नहीं आगे, आप जाओ। हाँ फिर कहोगे कुटते सानू। हम नहीं आगे, आप जाओ। हाँ फिर कहोगे कुटते सानू। आपको देखकर और दंग होंगे आप कि इसमें महिलाएं भी थीं। यही नहीं, निहंग भी शामिल थे। अब आप समझ सकते हैं कि अगर निहंग शामिल थे तो सवाल ये खड़ा होता है कि निहंग किसान कैसे? क्या किसान निहंग हो सकता है? इस पे आप गौर करिएगा। और उनके हाथों में तलवार हैं, उनके हाथों में डंडे हैं, लाठियां हैं। क्या आप एक अपनी मांग रखने के लिए लाल किले पे जाएंगे और इस तरह की हरकत करेंगे तो देश बर्दाश्त करेगा? आप समझिए और सोचिए कि क्या ये कुछ जो भी हुआ वो सही था? वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। एक शख्स ने निशान ध्वज फहराने पर सवाल लगाए थे और उसने कहा कि क्या हम गलत तो नहीं कह रहे हैं? तो देखिए, सुनिए कि क्या उसको समझाया गया। काम नहीं खराब होना, कोई खराब धार्मिक गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੱਸੋ। काम नहीं खराब होना, कोई खराब धार्मिक गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ कर ਦੱਸੋ। ये जो कुछ हुआ आपने अपनी खुली आंखों से देखा। अब पूरा देश ये समझ गया है कि आखिर उस दिन मंशा क्या थी। गणतंत्र दिवस के दिन ये क्यों इतना बड़ा उत्पात करना चाहते थे। हमने लाल किले के अंदर का एक एक आपको नज़ारा दिखाया है, एक एक नज़ारा आपको बताया और पूरी कोशिश की कि सब कुछ वो चीज़ें आपको दिखाएं ताकि आप खुद निर्णय कर सकें कि क्या जो कुछ भी हुआ वो सही था। जय हिंद।